विभाजित है विद द सीरियल रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन। और कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि क्रम से रिपीटिशन है, कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं विद द सीरियल रिपीटिशन ऑफ सम ऑर्गन। तो ये सेगमेंटेशन है। फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवॉर्म के केस में द बॉडी शोज दिस पैटर्न, बॉडी ये पैटर्न शो कर रही है कि बॉडी डिवाइडेड है एक्सटर्नली और इंटरनली। द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इस तरह के सेगमेंटेशन को मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। द फिनोमिनन इज नोन एज मेटामेरिज्म। और इस तरह का जो फिनोमिनन है मेटामेरिज्म बोलता है। मैमल्स में भी सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, इंटरनली देखने को मिलता है। तो हमारी बॉडी कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी में बांट दिया किसने? थोरेक्स ने, डायफ्राम ने हमारी बॉडी की बॉडी कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी में बांट दिया। हम लोग इंटरनली सेगमेंटेड हैं, तो मैमल्स भी इंटरनली सेगमेंटेड होते हैं। यही बोला है कि सेगमेंट फॉर्मेशन जो हो रहा है भले एक्सटर्नली भले इंटरनली, उसके लिए सेगमेंटेशन और टर्म यूज हो रहा है मेटामेरिज्म। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड पे आइए। छठा क्राइटेरिया हमारा सबसे आखिरी वाला एज पर एनसीईआरटी, जिन क्राइटेरिया के आधार पे हमने ये क्लासिफिकेशन कर दिया है, ग्रुपिंग कर दिया है कि भाई ये पोरीफेरा, ये सीलेंट्रेटा, ये टीनोफोरा, ये प्लेटिहेलमिन्थेस, ये एस्केलमिन्थेस, ये एनिलिडा, ये आर्थ्रोपोडा, ये मोलस्का। आइए नोटोकॉर्ड पे आइए। नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली डिराइव्ड। तो 3 जर्म लेयर बनती हैं। जब हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे आगे तो हम देखेंगे एम्ब्रायो से जब गैस्ट्रुला बनता है, गैस्ट्रुला में मॉर्फोजेनेटिक हम देखेंगे कि सेल्स का मूवमेंट होता है और उससे 3 जर्म लेयर बन जाती हैं हमारी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। और उन जर्म लेयर से फ्यूचर के ऑर्गन बनते हैं। तो नोटोकॉर्ड किससे बन रही है? मेसोडर्म से डिराइव्ड हो रही है, मेसोडर्म से बन रही है। मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड शेप स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, छड़नुमा रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म ऑन द डोर्सल साइड। तो ये हमारा किसी भी एनिमल का डोर्सल वेंट्रल साइड क्या? डोर्सल है पीठ, वेंट्रल है जिधर मुंह होता है। तो मुंह जिधर है, फेस जिस तरफ है वो वेंट्रल है, और ये हमारी डोर्सल साइड है। ये हमारा इंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, एंटीरियर पोस्टीरियर। और ये हमारी मिड एक्सिस है जिसको हम मीडियल लाइन बोलते हैं, और इससे आप डेविएट होइए वो लेटरल है। तो मीडियल, लेटरल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल, वेंट्रल, दिस साइड इज वेंट्रल एंड दिस साइड इज डोर्सल। तो ये डोर्सल साइड पे है नोटोकॉर्ड। ड्यूरिंग एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट, जब एम्ब्रायो डेवलपमेंट हो रहा है, भ्रूण अवस्था के डेवलपमेंट के समय नोटोकॉर्ड डोर्सल साइड पे है। इन सम एनिमल्स, जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड मिल रही है वो कहलाएंगे कॉर्डेट। एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स हम किन एनिमल्स को बोल रहे हैं? जिसमें प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड मिल रही है। एंड दोज एनिमल्स विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट। और जिन वालों में एनिमल्स में ये नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस नहीं मिल रही उसको हम लोग नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पोरीफेरा से लेके काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो नोटोकॉर्ड, पोरीफेरा और इकाइनोडर्मेटा, ये हमारे पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक हमारे नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं। Classification of animal, the broad classification of animal based on common fundamental feature as mentioned in preceding section in the given in figure 4.4। कह रहा है कि अभी जो हम लोग पढ़ के आए हैं उन क्राइटेरिया के आधार पे हम लोग एक आउटलाइन देखते हैं कि एनिमल्स को कैसे बांटा है, किन ग्रुपिंग करी है। तो ये वाली आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिस्ट कह लीजिए, या ये वाली टेबल, इसको अच्छे से समझ लीजिए, फिगर 4.4 को समझ लीजिए। तो किंगडम एनिमल मल्टी सेलुलर मिलेंगे, उसको बांट दीजिए। सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन किस में मिल रहा है? केवल पोरीफेरा में मिल रहा है। और टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू लेवल का किस में मिल रहा है? हमारे सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में। ऑर्गन लेवल चालू हो जाएगा आपका एस्केलमिन्थेस से, प्लेटिहेलमिन्थेस से और एस्केलमिन्थेस से ऑर्गन सिस्टम चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। फर्दर सिमेट्री, आपकी रेडियल सिमेट्री किस में मिल रही थी? सीलेंट्रेटा में मिल रही थी, टीनोफोरा में मिल रही थी, काइनोडर्मेट में मिल रही थी। तो मोस्टली एसिमेट्रिकल कौन से थे? पोरीफेरा। बॉडी कैविटी और सिलोम, भैया अभी तो डिप्लोब्लास्टिक है, तो बॉडी कैविटी कहाँ से आ जाएगी? पोरीफेरा। उसके बाद चलिए टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, और रेडियल और बाइलेटरल में बांट दीजिए। रेडियल में कौन मिलेंगे? सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेट मिले। सीलेंट्रेट हमारे एसिलोमेट है, अभी ये डिप्लोब्लास्टिक ही हैं, इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं हुए। तो सीलेंट्रेट और टीनोफोरा हमारे एसिलोमेट में आ जाएंगे। बाइलेटरल सिमेट्री, जिसमें कैविटी नहीं है, एसिलोमेट, लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, प्लेटिहेलमिन्थेस। बाइलेटरल है सिमेट्री लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन सीडोसिलोम फॉर्मेशन हो गया, एस्केलमिन्थेस। बाइलेटरल है, ट्रू सिलोम मिल रही है एनिलिडा से लेके कॉर्डेट तक, एनी, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का,
इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। इकाइनोडर्मेटा एग्जिबिट रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। हम देखेंगे कि जब वो लार्वल स्टेज में होता है तब वो रेडियल सिमेट्री दिखाता है, और जब वो लार्वल स्टेज से निकल के एडल्ट स्टेज में आ जाता है, लार्वल स्टेज में बाइलेटरल सिमेट्री है और एडल्ट स्टेज में रेडियल सिमेट्री है। आगे चलिए, द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डिफरेंट फाइला आर डिस्क्राइब्ड हियर। तो फाइलम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा को पढ़ लेते हैं, लगे हाथ, ज़्यादा नहीं है। फाइलम पोरीफेरा में बोल रहा है मेंबर्स ऑफ फाइलम कॉमनली नोन एज स्पंजेस। इस फाइलम के मेंबर को हम लोग स्पंजेस बोलते हैं। स्पंज का मतलब है, पोरीफेरा का मतलब होता है पोर बेरिंग एनिमल्स, जिनमें बॉडी में छेद हो, पोर हो। पोर बेरिंग एनिमल्स, उनके लिए टर्म यूज हो रहा पोरीफेरा। दे आर जनरली मैराइन, ज़्यादातर आपको मैराइन कंडीशन में समुद्री पानी में मिलेंगे। मोस्टली एसिमेट्रिकल और ज़्यादातर एसिमेट्रिकल होंगे। अब इसको आप काटने की सोचिए, कोई ऐसा प्लेन सोचिए जिससे दो बराबर भागों में, आइडेंटिकल भागों में बच जाए, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसको काटने की सोचिए, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। दीज आर द प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल। प्रिमिटिव बहुत पुराने, शुरुआत के दिनों के मल्टीसेलुलर एनिमल है भाई। पोरीफेरा हमारा एनीमिलिया में मल्टीसेलुलर एनिमल ही मिलेंगे। एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन केवल पोरीफेरा दिखाता है। स्पंजेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कैनाल सिस्टम। स्पंजेस में कैनाल सिस्टम होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लीजिएगा। वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर। बोला पोर बीरिंग है तो माइन्यूट पोर है जिससे कि वाटर अंदर एंटर होगा। ऑस्टिया, अलग अलग पोर से ऑस्टिया से अंदर एंटर हुआ इन द बॉडी वॉल एंड इनटू द सेंट्रल कैविटी। कैविटी में आया स्पंजोसील, कैविटी का नाम स्पंजोसील, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू ऑस्कुलम। तो ऑस्टिया से अंदर आ रहा, ऑस्कुलम से बाहर जा रहा, रट लीजिएगा। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग। और ये जो पानी अंदर आ रहा बाहर जा रहा, इसी की सहायता से वो अपना भोजन कलेक्ट कर रहा। रेस्पिरेशन, एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो खाली भोजन ही नहीं, पानी की धारा के अंदर आने से बाहर जाने से गैदर कर रहा, साथ के साथ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, जो गैसेस के आदान प्रदान हो रहा, उसमें भी ये वाटर की इनकमिंग एंड आउटफ्लो हेल्प कर रहा। साथ के साथ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव कर रहा है ये वाटर। कॉइनोसाइट्स और कॉलर सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉइनोसाइट्स, कॉलर सेल लाइन द स्पंजोसील। पूछा जाता है आपसे स्पंजोसील की लाइनिंग कौन बना रहा है? कॉइनोसाइट्स। एंड द कैनाल, कैनाल की भी लाइनिंग यही बना रहा है। डाइजेशन, इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन टर्म यूज होंगे आगे बार बार, समझ लीजिए। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब है इनसाइड द सेल, एक्स्ट्रा सेलुलर बाहर, जैसे हम लोग की बॉडी में होता है। हम लोग की बॉडी में डाइजेशन कहाँ होता है? इन द गट, सेल के अंदर नहीं होता। सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। तो डाइजेशन क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम लोग फूड में ले रहे हैं उसका ब्रेकडाउन अप टू द लेवल ऑफ मोनोमर, दैट इज डाइजेशन। तो डाइजेशन इसमें इंट्रासेलुलर है, सेल के अंदर है। बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स एंड स्पंजिन। बॉडी जो बनी है, स्केलेटन बॉडी बनी है, हमारे बॉडी को सपोर्ट कर रहा है स्केलेटन, कंकाल तंत्र, जो कि बना है स्पिक्यूल्स और स्पंजिन फाइबर, स्पिक्यूल्स का और स्पंजिन फाइबर्स का। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट नहीं है, तो ये हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल है या मोनोशियस कह दिए जाएंगे, एक ही बॉडी में दोनों ऑर्गन। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म, इस तरह के एनिमल्स जिसमें एक ही बॉडी में दोनों सेक्स मिले, उनके लिए टर्म यूज होता है हर्माफ्रोडाइट। सेक्सेस सेपरेट नहीं है। एग एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल। एग और स्पर्म, फीमेल गैमीट और मेल गैमीट एक ही इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर रहा है। स्पंजेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन, टुकड़े में टूटेंगे और टुकड़ा जर्मिनेट होकर नया बॉडी बना देगा। एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है बाय मीन्स ऑफ गैमीट फॉर्मेशन एंड गैमीट फ्यूजन। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब है फ्यूजन ऑफ गैमीट टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, whereas external fertilization is that type of fertilization in which the fusion of gamete take place outside the body of an organism। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट का क्या मतलब है? डेवलपमेंट इनडायरेक्ट का मतलब है कि जब नई प्रोजीनी बन रहे हैं, नया संतान बन रहा है, तो कोई ऐसी स्टेज हो जो एडल्ट से अलग हो। हम लोग का बच्चा पैदा होता है, हम लोग देख के ही बता देते हैं कि ये आदमी का बच्चा है, तो मिलता है। अगर बीच में कोई ऐसी लार्वल स्टेज आ रही है जो अपने एडल्ट से अलग है, तो उसके लिए बोलते हैं हम लोग डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। हैविंग अ लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, मॉर्फोलॉजी अलग होगी एडल्ट से। एग्जाम्पल है साइकन, साइफा, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर एंड यू स्पॉन्जिया बाथ। तो ये एग्जाम्पल है हमारे पोरीफेरा के। साइकन, ये साइकन है। स्पॉन्जिया, ये स्पॉन्जिया है। स्पॉन्जिला, ये स्पॉन्जिला है। इसमें आपको क्या याद में रखना है कि फ्रेश वाटर स्पंज कौन सा है? स्पॉन्जिला। तो ये हमारा फ्रेश वाटर स्पंज है, स्पॉन्जिला।
और ये हमारा बाथ स्पंज है, यू स्पंजिया। ठीक, तो यहाँ पे आके आपका पोरीफेरा खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सीलेंट्रेटा को। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। इसको रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, चीज़ें जो हाईलाइट करी समझ लीजिएगा। कॉइनोसाइट याद में रखिएगा, स्पंजोसील याद में रखिएगा, ऑस्टियोओसिकुलम याद में रखिएगा। ओके, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय।